हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। यह है दुनिया का पहला यहूदी जिसने मुसलमान मजहब कबूल कर लिया है, यानी कि इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया है। इसकी मैं वीडियो क्लिप भी दिखाऊंगा और स्टोरी भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताना चाहूंगा। दुनिया में जितने भी ज्यादा रिलीजन है, उन रिलीजन में आधे लोग वो होते हैं जो अकॉर्डिंग टू रिलीजन चलते हैं और कुछ लोग वो होते हैं जो ज्यादातर रिलीजन को फॉलो नहीं करते, यानी कि अपने हिसाब से भी वो काम करते हैं। यानी कि मुसलमान मजहब में भी ऐसे लोग हैं जो अकॉर्डिंग टू इस्लाम चलते हैं और कुछ लोग वो होते हैं जो अकॉर्डिंग टू इस्लाम प्रॉपरली नहीं चलते। इसी तरह दूसरे भी जो मजहब है, उनमें से आधे लोग वो होते हैं जो अकॉर्डिंग टू मजहब चलते हैं और आधे लोग वो होते हैं जो पूरी तरह से मजहब के मुताबिक नहीं चलते। एक मजहब वाहिद, दुनिया का एक रिलीजन, वो है यहूदी रिलीजन, ज्यूज का रिलीजन, जहां पे सारे ज्यूज अकॉर्डिंग टू रिलीजन चलते हैं, यानी कि उनके मजहब के हिसाब से सारे के सारे ज्यूज चलते हैं। आप सभी को पता होगा, ज्यूज जो है वो यरूशलेम में एक दीवार के सामने सर पटक पटक के रोते हैं, वहीं पे अपनी दुआएं करते हैं। इस दीवार को वेस्टर्न वॉल कहा जाता है या फिर वेलिंग वॉल भी कहा जाता है। इन यहूदियों के मुताबिक, यानी कि ज्यूज के मुताबिक, ये जो दीवार है, इनके लास्ट किंग जो है उनकी ही ये दीवार बनाई गई है। ये लास्ट किंग किसको कहते हैं? उनको ये सोलोमन कहते हैं, जिन्हें मुसलमान हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के नाम से जानते हैं। यानी कि ये जो दीवार है, ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का घर हुआ करता था, उसी घर की ये एक दीवार है जिसे वेलिंग वॉल कहा जाता है और यहूदी यहीं पे अपनी इबादत करते हैं। वेल दोस्तों, अगर आप हिस्ट्री में जाओगे, हिस्ट्री देखोगे, तो हिस्ट्री में आपको कोई भी पर्टिकुलर ऐसा आर्टिकल नहीं मिलेगा, कोई भी आपको ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी जहां पे दिखाया जाएगा, जहां पे बताया जाएगा कि हिस्ट्री में किसी भी यहूदी ने अपना जो मजहब है उसको चेंज किया है। यानी कि कोई भी यहूदी यहाँ पे हिस्ट्री में कन्वर्ट नहीं हुआ है किसी भी दूसरे मजहब में। हाँ, आपको कुछ आर्टिकल्स मिलेंगे जहां पे ये सारी इंफॉर्मेशन दिखाई गई है, बताई गई है, लेकिन इसकी कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है। ये सारी कहानियां झूठ है। रियलिटी में अगर आप डीपली सर्च करोगे तो आपको कोई नहीं मिलेगा जिसने अपना कन्वर्जन किया है और खासकर मुसलमान बना है। तो ऐसे में एक वायरल वीडियो है जहां पे एक यहूदी खुद को कहता है कि वो मुसलमान बन चुका है, उसने इस्लाम कबूल किया है। वेल दोस्तों, इस बात की कितनी सच्चाई है? दरअसल हम में से सभी लोगों को पता है कि ज्यूज जो है, यहूदी है, वो मूसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, लेकिन वो कितना मूसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, इसके लिए हमें फिर से हिस्ट्री देखनी पड़ेगी। हिस्ट्री में जाओ, चाहे इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ो या इनकी अपनी हिस्ट्री पढ़ो, तो आपको पता चल जाएगा जो ज्यूज है, जिन्हें बनी इसराइली कहते हैं, तो इनके पास जब मूसा अलैहिस्सलाम आए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा कि यहाँ पे कोई खुदा नहीं है जिसकी तुम इबादत करते हो, दरअसल मुझे खुदा ने भेजा है, वही खुदा ऊपर बैठा हुआ है। इन ज्यूज का, यानी कि बनी इसराइलियों का जो रिप्लाई था वो ये था कि हम कैसे माने कि आपका खुदा है, कुछ करके दिखाओ, कुछ मौजज़ा दिखाओ ताकि हम भी माने नहीं आपका खुदा है। तो ये बनी इसराइली फिर कहते थे, नहीं नहीं मूसा, नौजुबिल्लाह, आप तो जादूगर हो, आपने तो ये जादू से कर लिया, अब ये चीज करके दिखाओ। जब मूसा अलैहिस्सलाम खुदा से दुआ करके ये चीज मुमकिन होती थी तो फिर कहते, नहीं नहीं नहीं, ये तो जादू वाली बात है, हम नहीं मानेंगे, ये चीज करके दिखाओ। यानी कि इनके सामने बहुत ही ज्यादा मौजिजे किए गए, लेकिन उन मौजिजों के बावजूद फिर भी इन्होंने कभी भी खुदा पे ईमान नहीं लाया, इन्होंने कभी खुदा को माना ही नहीं, ना ही मूसा अलैहिस्सलाम को माना। तो फिर हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि फिर क्यों? हमको पता है कि यहूदी जो है, जो ज्यूज है, मूसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं। तो बात है आज से 1 साल पहले, यानी कि 2021 में इजराइल ने फिलिस्तीन और इजराइल का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा खोदा, जमीन का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा खोदा, क्योंकि यहाँ पे एक चीज की ये सर्च कर रहे थे, तलाश कर रहे थे। इनके रिसर्च के मुताबिक ये जमीन इसलिए खोदी गई क्योंकि ये तलाश कर रहे थे ताबूत सकीना की। ये ताबूत सकीना है क्या? ये ताबूत सकीना वो ताबूत है जिसमें मूसा अलैहिस्सलाम की वो छड़ी है, और उसी की सर्च में, उसी को बड़ी शिद्दत से यहूदी जो है, ज्यूज है, वो ढूंढ रहे हैं। क्योंकि यहूदियों, ज्यूज के मुताबिक जो मूसा अलैहिस्सलाम थे, दरअसल उनमें कोई ताकत नहीं थी, या नौजुबिल्लाह उनके खुदा में कोई ताकत नहीं थी, जो उनके पास छड़ी थी। यहूदी हमेशा कहते हैं जो उनके पास छड़ी थी, उस छड़ी में ताकत थी, क्योंकि जब भी मूसा अलैहिस्सलाम कोई मौजिजा दिखाते थे, वो अपनी छड़ी को दिखा के वो मौजिजा दिखाते थे। इसलिए ज्यूज का, यहूदियों का अकीदा है कि वो छड़ी जादुई छड़ी है,
اور یہودی کہتے ہیں, ان کی ہسٹری کے مطابق یہودی کہتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہودیوں کے پاس وہ چھڑی تھی, تابوت سکینہ تھا, تو یہ اس تابوت سکینہ کو اس چھڑی کے ساتھ کسی بھی میدان جنگ میں اپنے سامنے رکھتے تھے اور یہ وہ جنگ جیت جاتے تھے. تو اسی لیے جیوز جو ہے, یہودی ہے, اس تابوت سکینہ کی بہت ہی شدت سے تلاش کر رہے ہیں, تاکہ ان کا عقیدہ ہے اگر موسیٰ علیہ السلام کی وہ چھڑی ان کو مل جاتی ہے تو یہ دنیا پہ راج کریں گے, یعنی کہ جس کنٹری سے بھی یہ لڑیں گے, جس قوم کے ساتھ لڑیں گے, یہ وہاں پہ فتح حاصل کریں گے. یعنی دوستو کل ملا کے یہودی جیوز جو ہے وہ یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں ڈھونڈ رہے ہیں, بلکہ یہ ان کی چھڑی کو ڈھونڈ رہے ہیں. اب اگر آپ اسلام کے نظریے سے دیکھو گے تو یہودی جو قوم ہے وہ ایک عذاب یافتہ قوم ہے, ان لوگوں پہ عذاب الہی ہے. اور اسلام کے نظریے سے دیکھو گے تو یہودی جو ہے یہ فریبی ہے, یہ جھوٹے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جن پہ کبھی بھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. اب جب یہاں تک سب کچھ کلیئر ہو گیا ہے تو یہ بندہ جو اپنے آپ کو یہودی کہتا تھا اب مسلمان بن چکا ہے, کہتا ہے کہ میں نے کنورژن کر لیا, میں یہودی تھا اب میں مسلمان بن چکا ہوں, تو اسلام کے نظریے سے اگر دیکھا جائے تو اس پہ بھروسہ نہیں کر سکتے, یہ بھروسے کے لائق نہیں ہے. کیونکہ اسلام کے نظریے سے دیکھا جائے تو یہ لوگ کبھی بھی آپ کو بھروسے مند ثابت نہ تو ہوئے ہیں نہ ہی کبھی ہوں گے, کیونکہ انہوں نے کبھی بھی خدا کو مانا ہی نہیں ہے. اور جیسا میں نے کہا ہے کہ یہ ایک عذاب یافتہ قوم ہے, ان پہ عذاب الہی ہے, تو ایسے میں بہت ہی زیادہ مسلمان ان کے ہاتھ چوم رہے ہیں, ان پہ پھول برسا رہے ہیں, ان کی تعریف کر رہے ہیں. کیونکہ یہاں پہ زیادہ سے زیادہ آج کل کے مسلمان کوئی نہ کوئی حدیث تو لائیں گے اور اس کے ساتھ اس کو جوڑیں گے کہ نہیں بھائی اس پہ بھروسہ کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I want Jannah for you. I want Jannah for my brothers and sisters. And wealth is deepness in the connection with Allah and the Sunnah of Nabi sallallahu alayhi wa sallam. تو اس بارے میں اگر آپ اسلامی نظریے سے دیکھتے ہو تو کیا رائے ہے, اور اگر دنیائی نظر سے دیکھتے ہو تو کیا رائے ہے, کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا. اور اگر ویڈیو تھوڑا سا بھی انفارمیٹو لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا, چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب کرنا, لائک کرنا, شیئر کرنا, اور اگر فیس بک پیج پہ دیکھ رہے ہو تو فالو ضرور سے کر کے جانا. Elohim